तुझे? देख इस सूरज को। आज से जब भी ये उगेगा मेरे लिए उगेगा। आज से तेरा किस्सा खत्म और मेरी कहानी शुरू। दोस्तों, मैंने आपको काफ़ी सारी क्राइम की कहानी सुनाई है। इन क्राइम की कहानियों में मैंने ज़्यादातर जिक्र किया है कि मुंबई में किस तरह से गैंगस्टर उभरे। इन्हीं गैंगस्टर के बीच में एक ऐसा भी गैंगस्टर था जिसका बड़ा नाम हुआ मुंबई की दुनिया में। बड़ा यंग एज में वो चला गया, उसका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। एक ऐसा क्रिमिनल की आज मैं कहानी सुनाऊंगा जो एक समय में दाऊद इब्राहिम और जो अरुण गवली था, इनका गैंग चल रहे थे, इनको टक्कर देने लगा था ऐसा गैंग। एक इतना यंगस्टर लड़का जिसने अपने भाई के साथ क्राइम की दुनिया में कदम रखा और एक समय में पूरे के पूरे मुंबई इसके नाम से कांपने लगा था। जब ये निकलता था तो लोग डर के मारे अपने घर की खिड़कियां बंद कर लेते थे, बच्चे डर के मारे घर में छुप जाते थे। सन्नाटे में जब गोलियां चलती थी तो एक समय में कहते थे कि यही आदमी होगा, इसके ही आदमी होंगे, इन्होंने ही गोली चलाई। इवन पुलिस भी कहती थी जरूर इसके ही गैंगस्टर का काम हो। अगर कोई बड़ा गैंग वॉर होता था, कोई बड़ा अगर कोई मर्डर होता था, इसी की बात होती थी कि इसी ने किया है। आज मैं उसी क्रिमिनल के बारे में, उसी गैंगस्टर के बारे में आपको कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसा क्रिमिनल जिसे अंडरवर्ल्ड का रावण कहा जाता है। कहा जाता है कि इतना खतरनाक था ये, अगर ये कोई से पंगा ले लेता था तो बचता नहीं था। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। मैं आपको आज कहानी सुना जा रहा हूँ जो मुंबई के जो 80s और 90s का दौर है उसकी मैं कहानी सुना जा रहा हूँ। अमर नायक की कहानी सुनाता हूँ। अमर नायक काफ़ी फेमस अंडरवर्ल्ड का डॉन था। उसका बताऊंगा कि कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई, कैसे ये क्राइम की दुनिया में आया और कैसा इसका एंड हुआ। वो सब कहानी मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको पीछे एक कहानी सुनाई थी अभी अश्विन नायक की। अश्विन नायक कितना बड़ा गैंगस्टर था आपको पता है। उसने कैसे मुंबई पर राज किया, कितना उसने टेरर फैलाया और लास्ट में ये इसको गोली लगी और गोली लगने के बाद ये व्हील चेयर बाउंड हो गया। उसके बाद क्राइम की दुनिया इसने छोड़ दी क्योंकि इसका भाई कि इसके भाई का पुलिस वालों ने मर्डर कर दिया था, एनकाउंटर कर दिया था। और उसका भाई कोई और नहीं था, यही अमर नायक ही था। तो आज इसी अमर नायक की कहानी सुनाएंगे, कैसे ये क्राइम की दुनिया में आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे इसने सारा ये सब हुआ और इसके बाद इसकी फैमिली कैसे अफेक्ट हुई, अश्विन नायक कैसे आज जीवन जी रहा है, उस सब के बारे में बात करते चलिए। 80 और 90 के दशक की बात है। उसमें मुंबई में टेक्सटाइल का जो बिजनेस था वो बंद हो गया था ऑलमोस्ट। उस समय हज़ारों लोग थे जो बेरोजगार हो गए थे और जब लोग बेरोजगार होते हैं तो अपराध हमेशा बढ़ता है। तो वैसा ही मुंबई में हो रहा था। जब लोग बेरोजगार होने लगे तो धीरे धीरे वहाँ पे अपराध बढ़ने लगा। एक तरफ दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी थी तो दूसरी तरफ अरुण गवली का गैंग था। ये दोनों पूरी मुंबई पर राज कर रहे थे और पूरी मुंबई को डोमिनेट कर रहे थे। किसी व्यापारी को धमकाते थे, किसी से पंगा लेते थे और किसी को ही मार देते थे। इन सब के बीच में ही एक यंगस्टर जो बहुत ही फेमस हुआ बाद में, जो यूथ के बीच में बहुत फेमस हुआ, जो नॉर्मल सी फैमिली से था, उसका जो ब्रदर था सिविल इंजीनियर था, उसका उसी फैमिली से था ये। इसका एंट्री होती है, उसका नाम होता है अमर नायक। और अमर नायक ने अपना एक गैंग बना लिया, अमर नायक गैंग, नायक गैंग। और इसने इनके पैरेलल में एक बड़ा गैंग खड़ा कर लिया। अब नायक के बचपन की बात करूं तो मुंबई का अगरीपाड़ा जो इलाका है वहाँ पे इसका जन्म होता है। परिवार से गरीब था और झुग्गी झोपड़ी के जो हालात थे उसमें ज़्यादातर इसने अपना जीवन बिताया। भाई की पढ़ाई के लिए इसने काम करना शुरू कर दिया। स्कूल में ही पढ़ाई इसने छोड़ दी। भाई जो मैंने आपको बताया सिविल इंजीनियर बना, बाद में वो भी क्राइम की दुनिया में आ गया। पिता इसके मजदूरी करते थे और माँ बेसिकली जो नॉर्मल था घर इसकी फैमिली संभालती थी। हालात बेसिक मुश्किल थे, लेकिन अमर जो था बचपन से बड़ा नटखट था और बड़ा शरारती था। मोहल्ले में मैं छोटी छोटी शरारतें करता रहता था। यहीं से इसी छोटी छोटी शरारतें करते करते अपराध की दुनिया में अमर की एंट्री हो जाती है। जैसे जैसे अमर बड़ा हो रहा था, इसने छोटे छोटे अपराध करने शुरू किए। चोरी करने लग गया, किसी के साथ मारपीट कर दी, किसी के साथ ऐसे किसी का छीना झपटी कर ली। शुरुआत में जो था इसने जुए और सट्टे के जो अड्डे थे उन पे इसने काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद इसने स्थानीय जो दुकानदार थे और ठेले वाले थे उनसे इसने हफ्ता वसूल करना शुरू कर दिया। शुरुआत देखिए कि आप बिल्कुल छोटे क्रिमिनल से शुरुआत हो रही है और मुंबई कितना बड़ा डॉन बनेगा उससे देखिए। धीरे धीरे इसका नाम इलाके के जो बड़े जो गैंगस्टर तक जाने लगा और इसका डर कायम होने लगा क्योंकि ये डरता नहीं था। इसकी बड़ी खासियत थी, ये किसी को भी चाकू मार देता बिना कुछ सोचे समझे। लोग कहते हैं कि इसके खिलाफ जो भी जाता था वो तुरंत इसको चाकू मार देता था। ये यहीं से इसने सोच लिया कि ये तो छोटे छोटे लोग हैं यहाँ पे और
दाऊद और ये सब में बड़े ऑपरेट कर रहे हैं, मैं बीच का एक गैंग बनाता हूँ, मैं क्यों नहीं अपना गैंग बना लूँ। यहीं से अमर ने क्या करा कि जो वहीं के इलाके के जो गरीब लड़के थे, इनको भरोसेमंद लड़के थे, इनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया, इनका गैंग बनाना शुरू कर दिया। बाद में इसी गैंग में इनका ब्रदर जो था अश्विन नायक, जो पैरालाइज हो गया था और व्हीलचेयर बाउंड हो गया था, वो भी इसमें शामिल हुआ। हालांकि अमर चाहता था कि ये क्राइम की दुनिया में नहीं आए, लेकिन कुछ सर्कमस्टांस ऐसे बन गए कि अश्विन नायक भी इसी क्राइम की दुनिया में आ गया और दोनों भाइयों ने एक समय में पूरी मुंबई पर राज किया। अब इन दोनों भाइयों ने इलाके के जो होते हैं ठेकेदार थे, बिल्डर थे, कारोबारी थे, उनसे इसने इनको धमकी देनी शुरू कर दी और प्रोटेक्शन मनी मांगनी शुरू कर दी। धीरे धीरे ये गैंग जो था, इनका हफ्ता वसूली, धमकी और गैरकानूनी जो ठेके थे, वो सब काम करने लगा। लेकिन अमर की एक खासियत थी, अमर जो था गरीब इलाकों में बड़ी हेल्प करता था। कहते हैं कि उसकी एक रॉबिन हुड की इमेज थी, वो जब भी जाता था हर गरीब की मदद करता था। भले ही वो कहीं से भी किसी को मार के, मर्डर करके या किसी गलत काम करके पैसा कमा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो गरीबों की मदद जरूर कर रहा था। लेकिन उसकी जो असली ताकत थी, डर और हिंसा से आती थी। लोगों के बीच में उसकी पॉपुलैरिटी बहुत थी, लेकिन उसकी जो असली ताकत थी वो डर और हिंसा थी। 90s का जो दशक आ गया, उसके बाद मुंबई के अंडरवर्ल्ड में बड़ा टकराव होने लगा। क्या टकराव था ये? अमर नायक गैंग था, उसके बराबर में अरुण गवली गैंग था। मैंने आपको बताया था कि पीछे स्टोरी बताया था मैंने आपको कि इसके ब्रदर का जो अरुण गवली गैंग के साथ इसका हुआ था। दोनों सेंट्रल मुंबई के इलाके में हफ्ता वसूली और ठेके काम करते थे। इनके बीच में डोमिनेशन को लेकर इनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई और इस टकराव के बीच में बहुत सारी हत्याएं हुई, आपस में गैंग वार हुए और बहुत सारे आपस में लोगों को मारना शुरू कर दिया। अब इस गैंग वार में सिर्फ गैंगस्टर इसमें मारे गए, आम लोग इसमें बहुत सारे मारे गए। अब पुलिस के रिकॉर्ड में कई सौ केस चढ़े, लेकिन बताते हैं कि ये केस काफ़ी ज़्यादा थे और पूरी की पूरी मुंबई दहल चुकी थी इन चीज़ों से। इसका जो फेमस जो था इसका केस थे, इसके हाई प्रोफाइल जो इसके केसेस की बात करें कि अमर नायक ने क्या क्या, इसने बड़े क्राइम की दुनिया में कैसा और क्या क्या केस इसने करे। 1994 में मुंबई में एक चर्चित था, एक उद्योगपति बड़ा फेमस था, सुनीत खेतानू। उसकी हत्या हो गई थी। उसकी हत्या होने के बाद पूरी मीडिया में इस मुद्दे को उठाया गया था। इसमें बताया गया कि बाद में अंडरवर्ल्ड का हाथ था। उस समय पुलिस वालों का जो दो जगह सुई घूमी, एक गवली गैंग और अमर नायक गैंग, दोनों की तरफ गई और दोनों पे केस चला। पुलिस वालों ने दोनों को आरोपी बनाया, लेकिन बाद में सबूत, जैसा कि नॉर्मली होता है कि इसके भाई के खिलाफ भी कोई गवाही नहीं देता था, तो ये इसका भी इतना ज़्यादा खौफ था, किसी ने भी इसके खिलाफ गवाही नहीं दी और दोनों बाइज्जत बुरी हो गए। उसके बाद एक और हत्याकांड हुआ। तानाजी जो कोहली था, बहुत फेमस शूटर था, उसी कस्टडी में उसका मर्डर हो गया। उसमें भी कहीं ना कहीं इसका नाम आया। एक फाइनेंसर था वहाँ पे, बाबू भाई, उसके भी जो थे, इससे इसने रंगदारी मांगी और उसमें भी इसका मर्डर में और इस चीज़ों में इनका नाम आया। ये कहते हैं कि दादर में जो एक पोटिया गैंग था, इसके साथ इसका इनिशियली इसका झगड़ा हुआ था और इसके साथ बाद में इनके साथ ही मिलके इसने किडनैपिंग और बहुत सारे जो गलत काम इसने अंजाम दिया था। अमर के पास बताते हैं कि अमर नायक के पास 5 फर्जी पासपोर्ट थे। अमर धीरे धीरे ड्रग्स के धंधे में उतरने लगा और लंदन, बैंकॉक से ये लगातार वहाँ से ड्रग्स की डीलिंग करता था और पुलिस के सामने ये इतना शातिर था कि पुलिस के सामने हुलिया बदल के सामने और एयरपोर्ट पे इनको गच्चा दे के निकल जाता था। अमर का नाम अब बहुत ज़्यादा फैलने लगा था और अब पुलिस को लगने लगा था कि इसको अब कवर अप कर पाना, अमर को अब संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हमने इसको अभी काबू नहीं किया तो ये हाथ से बाहर निकल जाएगा। अब अमर के ऊपर क्या क्या आरोप लगे, और भी आरोप लगे कि उसने हत्या की कोशिश, वसूली, धमकी, गैरकानूनी ठेके और हथियार रखने के उसके ऊपर दर्जनों केस लग गए थे। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कई कालेबाजारी और बिल्डर से उसने इलीगल पैसा मांगा था, रंगदारी मांगी थी। हालांकि कोर्ट में ये सब केस चले, लेकिन अमर नायक को किसी में भी सजा नहीं हुई, क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी गवाह बोलने की हिम्मत नहीं करता था। जैसे उसके भाई के खिलाफ नहीं बोलता था। वो असली क्रिमिनल अमर नायक ही था, असली जो गैंगस्टर था वो अमर नायक ही था। उसी के नाम पे उसका भाई भी डोनगिरी करता था और उसी के नाम पे उसका भाई भी अपना साम्राज्य चलाता था। जैसे ही अमर मरा, तैसे ही उसका भाई भी क्राइम की दुनिया से हट गया,
कि उसको समझ में आ गया था अगर अमर नाइक जैसे इतने बड़े आदमी को मार दिया, इतने बड़े डॉन को मार दिया, तो मेरी क्या हैसियत है। अब जो अमर था वो मुंबई की जो है बड़े जो गैंगस्टर की लिस्ट मान लगा, और वो मुंबई पुलिस की जो वांटेड और हिट लिस्ट में आ गया था। लेकिन साथ ही दाऊद इब्राहिम के जो गैंग थे उसकी नज़र में चढ़ गया था कि हमारे धंधे को अफेक्ट कर रहा है। तो ये कुछ कहते हैं कि इसकी मौत में दाऊद इब्राहिम का भी हाथ था, लेकिन वो अभी भी इसकी पुष्टि नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम ने इसकी लीड दी थी। दाऊद इब्राहिम की एक बड़ी खासियत थी, इससे जो भी पंगा लेता था वो अपने सारे गैंगस्टर इसने मरवा दिए। जितने भी मुंबई के बड़े बड़े डॉन हुए, माया हो गया, मान्या सुर्वे हो गया, या अमर हो गया, जितने भी थे सबको इसने कम से कम दर्जनों इसने गैंगस्टर मरवा दिए जो इसको टक्कर देने वाले थे। अभी सब चल रहा था, इसी बीच में 18 अप्रैल 1994 की बात थी। मुंबई का सेशन कोर्ट था, वहाँ पे एक जो थी पोटा केस की जो सुनवाई चल रही थी। तभी अरुण गवली गैंग का एक शूटर था रविंदर सावंत, ये मारने के इरादे से आया अमर नायक को, लेकिन अमर नायक वहाँ नहीं था, तो इसने अश्विन नायक पे गोली चला दी। गोली अश्विन नायक के सर में लगी, अश्विन बच तो गया, लेकिन वो जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो गया। इस हमले के बाद दोनों गैंग्स के बीच में बहुत ज़्यादा इनके बीच में तनाव पैदा हो गया, बहुत ज़्यादा इनके बीच में गैंग वार शुरू हो गया। लेकिन अब क्या था कि पुलिस वालों की नज़र में ये आ चुका था अमर नायक की पुलिस ने सोच लिया था कि अब ये हमें चैलेंज कर रहा है। अब इसके काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, बिल्डरों को धमकाने लगा था, अब ये रुक नहीं रहा था। तो अब पुलिस ने बना लिया था कि एक ऑपरेशन शुरू हुआ था पुलिस वालों का, एक विशेष अभियान चलाया था उस टाइम पे कि गैंगस्टर को सफाया कर देंगे मुंबई से। इसी बीच में 90 का दशक आ चुका था। जो अमर नायक की जो ताकत थी और जो इसकी गैंग की वारदात थी डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। अब पुलिस वालों के लिए चुनौती बनता जा रहा था। राजनीतिक और सामाजिक दबाव के कारण पुलिस ने इसके खिलाफ अलग से एक अभियान चला। मैं सामाजिक और राजनीतिक दबाव को बता रहा हूँ क्योंकि दाऊद इब्राहिम के ऊपर से बहुत अच्छे लिंक थे, वही ऊपर से दबाव बना रहा था। इसी बीच में जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की जो कहानियां मैंने आपको बताई थी, किस तरह से ये लोग एनकाउंटर करने शुरू कर दिए थे, उन्होंने एक मान्या सुर्वे का भी एनकाउंटर कर दिया था। लंबे समय तक इन्होंने कोशिश करी कि अमर को पकड़े, लेकिन अमर हमेशा भागता रहा, अमर को पकड़ नहीं पाए, ये गिरफ्तारी से बचता रहा। ऐसे लगने लगा था कि मौत भी इससे डरने लगी है। लेकिन आखिरी में दिन आया वही जब सारे क्रिमिनल्स का एंड होता है, इसका भी वही हुआ। 10 अगस्त 1996 की बात थी। इसको पुलिस वालों को पूरी लीड मिल चुकी थी कि अमर नायक यहाँ से आएगा, इसको घेर लेना है। पुलिस वालों ने पूरी टीम बनाई और 10 अगस्त 1996 की बात थी। मुंबई के YMCA जो बॉम्बे सेंट्रल में पड़ता है, अगड़ीपाड़ा के पास, इन्होंने अमर को घेर लिया। अमर बेचारा अकेला पड़ गया था और इस जो मुठभेड़ में थे पुलिस वालों ने अकेला इसको घेर के, और पुलिस वाले बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि इसको धोखे से कहा गया कि ये कह रहा था कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, इसको धोखे से झूठ बोला गया, उसके बाद इसका एनकाउंटर कर दिया गया। कुछ लोग कहते हैं इसका मर्डर भी किया गया था, लेकिन बाद में इसका एनकाउंटर दिखाया गया। कुछ लोग मानते हैं कि ये जो एनकाउंटर किया था पुलिस वालों ने एक बड़ा ही पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक वे में किया था। इसका खाली एनकाउंटर करने का मतलब ये नहीं था कि अमर नायक को मारना था, इसका ये एक मैसेज देना था कि मुंबई में अब कोई भी इस तरह की वारदात करेगा तो पुलिस वाले उसको मार देंगे। इनकी एनकाउंटर पॉलिसी का एक हिस्सा था। आज भी लोग कहते हैं कि इसका एनकाउंटर फेक हुआ था, लेकिन कमीशन बने, लेकिन इसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं निकल के आई। अब अमर नायक की गैंग के बाद अमर नायक जो मर गया था, इसके बाद इसका गैंग जो धीरे धीरे टूटना शुरू कर दिया, और इसका भाई जो था अश्विन नायक, वो भी कई मुकदमों में फंस गया। और इवन इसकी वाइफ जो थी नीतू नायक, इसकी जो वाइफ थी अफीज नायक की, इसकी भी हत्या में इसका नाम हुआ। और उसके बाद इसके ऊपर बाकी सारे गैंगस्टर एक्ट में भी केस चले। इसका गैंग धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा और पुलिस वालों ने इसके गैंग के मेंबर्स को पकड़ के उनको एनकाउंटर करना शुरू कर दिया और बाकियों को जेल में डाल दिया। अमर नायक के जाने के बाद इसके भाई को टाटा और पोडा में इसको सजा हुई, उम्र कैद की सजा हुई, और ज़िंदगी इसने अपनी व्हील चेयर पर आ गई है, लेकिन इसने अपनी ज़िंदगी जेल में बिताई। उसके बाद नॉर्मल लाइफ में ये आ गया, जैसे कि मैंने आपको कहानी सुनाई थी। अगर हम अमर नायक के जो पर्सनैलिटी की बात करें तो ये गरीबों की मदद जरूर करता था। त्योहारों पे चंदा देता था, बच्चों की पढ़ाई में भी पैसा देता। कोई नॉर्मल गरीब परिवार का बच्चा था, अगर वो लगता था कि इसकी फैमिली की मदद करनी चाहिए तो वहाँ भी जाके इनकी मदद करता था। लेकिन यही आदमी जो था, हिंसा और जो डर का इसने माहौल बनाया था, उसने पूरी मुंबई को
डरा के रखा हुआ था। इसने पता नहीं कितनी फैमिलीज को ख़त्म कर दिया, उनकी फैमिलीज अफेक्ट होगी इसकी वजह से। इसका जो दोहरा जो इसका चेहरा दिखाता है कि एक तरफ तो आप गरीबों की मदद करते हैं और दूसरी तरफ वहीं बहुत सारे लोगों की फैमिली को ख़त्म कर देते हैं। इसकी अब कहानी से हमें सबक क्या मिलता है कि जो गलत रास्ते पे चलोगे तो आपकी ताकत हमेशा के लिए टिकती। एक अमर जो जिसके नाम से कभी मुंबई कांपती थी, उसका बिल्कुल पुलिस वालों ने इतनी बुरी तरह से एनकाउंटर किया, उसको धोखे से मार दिया और कोई भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाया। उसका भाई क्राइम की दुनिया छोड़ गया, वो व्हीलचेयर बाउंड हो गया। इसकी जो भाभी जी थी उनकी डेथ हो गई, पूरा पूरा परिवार इनका बिखर गया। अमर नायक की ज़िंदगी हमें सिखाते हैं कि अपराध की दुनिया में आप कितनी भी तेज़ रफ्तार से भाग लो, लेकिन उसका अंजाम हमेशा दुखद होगा। या तो आपकी पुलिस वालों की गोली से आपकी मौत होगी, नहीं तो आपकी जेल की सलाखें आपका इंतजार कर रही हैं। युवाओं को हमेशा गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए। उनको सोचना अगर आप गरीबी में भी हैं तो उसको गरीबी को सही रास्ते से सही तरीके से दूर करने की कोशिश करें, वरना आपका जो एंड होगा अमर की तरह ही होगा। आज भी लोग कहते हैं कि मुंबई की जो पुरानी गलियाँ हैं यहाँ पे आज भी बात करते हैं तो अमर नायक को बहुत बड़े डॉन और बहुत बड़े मसीहा के तौर पे देखते हैं। इसकी ज़िंदगी जो है डर और हिंसा से भरी हुई थी और ये हमें दिखाती है कि जो अपराध का रास्ता है बड़ा शुरू में हमें खींचता है अपनी तरफ युवाओं को, क्योंकि अपराध में बड़ा आदमी को लगता है कि मेरा नाम हो रहा है, लेकिन बाद में इसका एंड अमर नायक की तरह होगा। तो आज की ये जो कहानी थी एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में थी जिसने शुरुआत तो मुंबई की गलियों से शुरू करी, और लेकिन इसका एंड गोलियों के साथ हुआ। ये युवाओं के लिए आज इतना बड़ा सबक है कि अपराध की दुनिया है, उसका एंड पुलिस की गोली या फिर जेल से होता है। तो यही आज अमर नायक की कहानी थी, जिसको बोलते हैं कि एक समय पे ये अंडरवर्ल्ड का, इसको रावण भी कहा जाता था, क्योंकि ये बिल्कुल भी दया नहीं करता था, ये किसी डरता नहीं था और उसके अंदर खौफ नाम की तो कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन इसका इतना ज़्यादा इसको पुलिस वालों ने इसको इस तरह से मारा कि पूरे पूरे मुंबई में इसने मैसेज पहुंचा दिया इसने कि अगर आप पंगा लोगे पुलिस से, अगर आप कानून से पंगा लोगे या अगर आप पब्लिक के बीच में टेरर क्रिएट करोगे तो आपका एंड भी इसी तरह से होगा। तो ये थी आज के अमर नायक की कहानी कि किस तरह से ये अपग्रूम हुआ, कैसे इसका बचपना बीता और कैसे क्राइम की दुनिया में आया और कैसे इसका एंड हुआ। तो यही आज की कहानी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ ही साथ हमें ये भी बताइए हमें इन कहानियों में क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। हम पर डे हर एक कहानी को, हर एक किसी न किसी क्रिमिनल को, किसी न किसी पर्सनैलिटी को कवर कर रहे हैं। तो हमारी डेली सीरीज चल रही है। आपको लगता है कि किसी ऐसी पर्सनैलिटी पे, जो ऐसी पर्सनैलिटी जिसके ऊपर हमें अगली सीरीज बनानी चाहिए, तो हमें ज़रूर बताइए। हम उसकी लाइफ को भी कवर करने की जरूर कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे वीडियोज़ में क्या हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और हमें क्या इसमें चेंजेस लाने चाहिए, ये भी आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी राय से ही हम चीज़ों को चेंज कर पाएंगे। फिर से वही चलते हुए वही बात करते हैं कि इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ कहीं भी किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना या किसी भी क्राइम का महिमा मंडन करना नहीं है। इसका सिर्फ उद्देश्य है कि युवाओं को बता सके कि क्राइम की दुनिया कितना अंधेरा है। शुरुआत बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन बाद में इसका एंड पुलिस की गोली से होता है और जेल में होता है। तो यही आज का मैसेज था। दोबारा से हम फिर से एक स्टोरी पे आएंगे, फिर से उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ भारत गौरव न्यूज़ पे बन रही है। धन्यवाद।